अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ हमवतनों, दोस्त और पाकिस्तानियों, आज की वीडियो किसी जज्बात या ड्रामाई पर मबनी नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ पर मबनी है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जो तारीख़ है, जिसका नाम है ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, जो सुबह 4:08 पर शुरू हुआ और कुछ घंटों में भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर रह गया। सबसे पहले ऑपरेशन का नाम समझना ज़रूरी है। बुनियानुम मरसूस एक कुरानी आयत है। सूरह सब की आयत है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में इस तरह सब बांध कर लड़ते हैं जैसे एक सीसा पिलाई दीवार हो। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो ईमान, डिसिप्लिन और यूनिटी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं, उन्हें अल्लाह पसंद करता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल मैसेज था कि हर पाकिस्तानी को एक सीसा पिलाई दीवार बनना होगा, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो साइबर स्पेस में हो या वो बैटल फील्ड में हो, किसी भी वो महाज पर हो, उसे सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। वीडियो अपनी जगह जारी रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने एक अभिनंदन पार्ट 2 और अभिनंदनी पार्ट 3 वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। भारत के 2 राफेल तैयारे गिराकर पाकिस्तान ने 2 पायलट्स को गिरफ़्तार कर लिया है। आगे की वीडियो देख। ये ऑपरेशन एक जवाबी कार्रवाई थी जो पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुखालिफत मिलिट्री, साइबर और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए दी गई थी। इसका मकसद सिर्फ डिफेंस नहीं था बल्कि दुश्मन को एक स्ट्रेटेजिक और फिज़िकली मैसेज देना था कि पाकिस्तान से वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का हामी नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव डिफेंस का भी काबिलियत रखता है। अब उन मकामात की बात करते हैं जिसको इस ऑपरेशन में टारगेट किया गया। भारत के वो मकामात जिनको उड़ा दिया गया। सबसे पहले बात आती है ब्राह्मोस मिसाइल स्टोरेज को तबाह कर दिया गया है। ये साइट लंबे अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैयारी करती रही थी और ये पाकिस्तान को तकलीफ देने का मरकज़ थी। और इसी तरीके से पठानकोट एयरबेस पर सक्सेसफुल मिसाइल स्ट्राइक की गई और उदयपुर और उड़ी के अम्युनिशन डिपार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसी तरीके से और भी जगहों के नाम है जैसे कि नगरोटा, आदमपुर, सिरसा और अमृतसर और अतनोरी और भांडिया और राजौरी के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशंस को मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक्स के ज़रिए उड़ा दिया गया, तबाह कर दिया गया, सफ़ाई हस्ती से ख़त्म कर दिया गया। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट स्ट्राइक थी आदमपुर में इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रशियन टेक्नोलॉजी पर मबनी है और जिसकी लगभग कॉस्ट जो आती है $1.5 बिलियन थी, उसको हमारे JF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए उड़ा दिया, तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन का एक और पहलू था कि साइबर स्पेस का इंडिया पर हमला करना। बीजेपी और कुछ मेजर इंडियन न्यूज़ चैनल्स जैसे कि न्यूज़ नेशन, इंडिया टुडे वगैरह वेबसाइट को हैक किया गया और इंडियन एयरफोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन का डेटा लीक कर दिया गया। 2,500 से ज़्यादा सर्विलेंस कैमरास पर वाटरमार्क छोड़ दिया गया ताकि भारतीय सर्विलेंस सिस्टम को एक्सपोज किया जा सके। PTM और कुछ NGOs का भी डेटा यहाँ पर लीक किया गया, उनको भी यहाँ पर रिपोर्ट किया गया। इस ऑपरेशन की एक और खास बात ये थी कि यहाँ पर किसी भी आम शहरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। पाकिस्तान की फौज ने अपनी एथिकल मिलिट्री वैल्यूज़ का सबूत दिया, ना कि किसी एक सिविलियन बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, ना ही किसी सिटी सेंटर या हॉस्पिटल या मंदिर या मस्जिद, किसी को भी कोई किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और वॉर बेस्ड बुनियाद पर एक ऑपरेशन था। हमारी कौम ने सब्र और प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी के ज़रिए ये साबित किया कि ये सब कुछ अंजाम दिया जा सकता है। जहां वो चाहती तो भारत की तरह ड्रामा कर सकती थी, फेक नैरेटिव को चला सकती थी, मगर ट्रूथ एंड प्रोफेशनलिज्म को यहाँ पर तरक्की दी गई। ऑपरेशन के बाद कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने मिसगाइड किया, हेडलाइन चलाई, फेक न्यूज़ किए और अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश की, मगर उनकी जो एक क्या बोल सकते हैं डेटा लीक जो होना था वो तो लीक हो चुका था और उनको मुकम्मल बुरी तरीके से एक्सपोज किया जा चुका था। हम भी अगर चाहें तो अक्षय कुमार और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाहरुख खान का सीन बना सकते थे, लेकिन हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम सिर्फ हक और ईमान की बुनियाद पर बात करते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ये सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का ऑपरेशन है। हर फील्ड में, हर प्लेटफॉर्म में,
ہمیں ایک سیسا پیائی دیوار کی طرح بننا ہوگا۔ میڈیا میں سچ بولنے والے جرنلسٹ، سوشل میڈیا پہ ہوسٹ مند اور ذمہ دار کنٹینٹ کریٹرز، ایجوکیشن اور پالیٹکس میں دین اور وطن سے وفا کرنے والے لوگ، ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے مقام پر خود بنیان و مرصوص بنے، ایمان اور ڈسپلن اور یونائٹی کا نمونہ بنے۔ میری آپ لوگوں سے ایک آخری اپیل یہ ہے کہ فیک نیوز سے پرہیز کریں۔ یہ وقت ہے رسپانسبل جرنلزم اور عوامی ہوش مندی کا۔ انڈیا اکثر فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا سہارا لیتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ آپ سب سے میری اپیل ہے صرف اور صرف کنفرم اور اتھینٹک سورسز پر بھروسہ کریں۔ کسی بھی وائرل کلپ یا فارورڈ میسج کو ویریفائی کیے بغیر شیئر نہ کریں۔ ایک ذمہ دار شہری بن کر ڈیجیٹل بیٹل فیلڈ میں بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہماری فوج کم ریسورسز کے باوجود دنیا کی بہترین فورسز میں شامل ہے۔ بھارت سے کم بجٹ، کم فائٹر جیٹس، کم مین پاور، کم میزائلز، لیکن جو چیز زیادہ ہے وہ ہے ایمان۔ اور جب ایمان ہو تو کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی آف فیتھ اور یونائٹی سب کچھ جیت سکتی ہے۔ یہ صرف ایک ملٹری آپریشن نہیں، یہ ایک سوچ ہے جو اللہ پر یقین، وطن سے محبت اور دشمن سے بے ڈری کا پیغام دیتی ہے۔ پاکستان برادر لا الہ الا اللہ کے نام پر، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ہم سرخرو رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی فوج پائندہ باد۔